पेश दो दानिश भाई। सच बताओ दानिश भाई, तो ऐसी खटारा बाइक अपनी प्यारी भाभी के साथ सूट नहीं करती। भाभी की बात क्यों कर रहे हैं आप? वो कोई बाइक चलाती है? आप मेरी बात नहीं समझे, मतलब बैठती तो होंगी ना वो इस पर। इस तरह की बाइक उनके लायक नहीं है। उसके लायक तो आपकी गाड़ी भी नहीं है। मेरे पास पैसे भी आ गए ना, तो मैं आपकी गाड़ी तो नहीं खरीदूंगा। आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए। खुदा हाफिज। Vacation. And I know just how to fix it. Surprise! Mavis, where are we going? हाँ, रात से पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। खाना लेने गया तो बगैर खाना लिए ही वापस आ गया। आया तो हाँफ रहा था, और सुबह तो ये भी याद नहीं था कि रात में खाने लेने गया था। क्या हुआ वैसे? बस तुम्हारे वो शहवार साहब खंजर की तरह उसके दिल में उतर गए हैं। तुम हंस रही हो, यहाँ वो मेरी जान को आया हुआ है। और पता है, मुझे वो काली साड़ी पहनने से ही मना कर दिया उसने। क्यों? कहता है हाफ ब्लाउज के साथ साड़ी पहनोगी तो लोगों को तुम्हारी नंगी कमर नजर आएगी। अरे अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी में तो पूरा ब्लाउज भी नहीं बन सकता। याद है जब मैं उससे पहली बार मिली थी, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त कह दिया था हमारा हस्बैंड तो बड़ा ही कंजर्वेटिव है भाई। लेकिन वो नहीं मानता कि वो कंजर्वेटिव है, या शायद प्यार करता है बहुत, सिर्फ ज़्यादा पोजेसिव है। ये मर्दों का तरीका है, वो लड़कियों को गुलामी में लेने के लिए पोजेसिव बन जाते हैं। अच्छा व्हाटएवर। पता तुम लोगों के पास शहवार साहब कितने अपसेट थे? क्यों? वो तो कोस रहे थे अपने आप को, कह रहे थे कि ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। मुझे कहने लगे कि मैं तो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करना चाहता था, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन उनके हस्बैंड को शायद बुरा लग गया। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, ऐसे ही झूठ मूठ की तसल्ली दे दी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। शादी पर आएंगे वो? कोर्स आएंगे यार। तो फिर एक रिक्वेस्ट करूं तुमसे? हाँ, उनसे कहना मुझसे ज़रा दूर ही रहें। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? पता है क्या समझेंगे वो? तुम्हें नहीं पता वो क्या समझेगा, बल्कि हो सकता है कि इस पागलपन में आके उनके साथ कोई बदतमीजी कर दे। अरे अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, टेलर से पूछूं शाम से पहले अगर दूसरा ब्लाउज सी दे। बाय। ओके बाय। मैं कम इन सर? आइए आइए प्लीज। बैठ जाऊं सर? बैठिए। अरे जनाब, ये छोटी छोटी बातें मत पूछा करें। थैंक यू सर। कहिए। सर एक पर्सनल बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बताइए मुझे, क्या बात है? मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, ज़रा बड़ी वाली। मतलब एक पुरानी ख्वाहिश थी इसलिए कह रहा हूँ। और फिर जब शादी हुई तो अपनी बीवी से वादा किया कि एक दिन बड़ी गाड़ी लेकर दूंगा। पॉसिबल नहीं है सर? अरे जनाब, जिस काम में आप आ गए हैं उसमें क्या पॉसिबल नहीं है। बस अपने मिसेस को कहिए कि 2 माह इंतज़ार कर लें। 2 महीने? चलिए 1 महीना, लेकिन 1 महीने में आपको बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी। और वैसे भी प्रमोशन से पहले बड़ी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए आपको। क्यों सर? ऐसे कोई कंप्लेंट कर देता है और फिर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। अपनी बगल में तो कई दुश्मन छुपे होते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर। अभी ज़रा छोटी गाड़ी ख़रीद लेंगे तो आपकी मिसेज आप पर ट्रस्ट करने लगेंगी। उनको यकीन आ जाएगा कि उनके हस्बैंड में दम है। एक दिन बड़ी गाड़ी भी ख़रीद लेगा। वो तो है सर। लेकिन कभी डरिएगा मत। डरूंगा क्यों सर? अरे भाई, इस काम में छापे भी तो पड़ते रहते हैं। कभी बच जाते हैं और कभी धर लिए जाते हैं। कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है। बस ज़रा थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैसे?
इस काम में जो भी कमाओ उसका 20% साइड पे रख दो। यूं समझो कि जैसे वो कमाई ही नहीं है। वो किस लिए सर? बाइज्जत बरी होने के लिए। अभी मैं ऑफिस आने से पहले कोर्ट की पेशी भुगत कर आ रहा हूँ। अरे हाँ सर, क्या बना आपके केस का? बाइज्जत बरी हो गया हूँ। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।